नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं भाई अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज के दिन अपन बात करेंगे टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली एक कंपनी जिसका नाम है टाइटन कंपनी। और भाई इस कंपनी के Q2 के नंबर आ चुके हैं। और उससे पहले एक बार फॉर्मेलिटी बता दो भाई, कंपनी ज्वेलरी सेगमेंट से बिलोंग करती है और आप सभी को पता होगा ज्वेलरी सेगमेंट में नंबर 1 लीडर अगर कोई कंपनी है तो वो यही है। तो दोस्तों अब अपन आ चुके हैं टाइटन कंपनी के Q2 के नंबर के ऊपर, जो कि कंसोलिडेटेड नंबर अपन पढ़ने वाले हैं। और एक बार फॉर्मेलिटी भाई चेक कर लो, रुपीज इन किसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, करोड़ के अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि कभी कभार मिलियंस में भी आते हैं और ये मैं चीज़ें कई बार दोहरा चुका हूँ। देन सीक्वेंस आप चेक कर लो एक बार, 30/9/2023 एंड 30/9/2024 यानी ईयरली बेसिस और मिडल के अंदर क्वार्टरली बेसिस जो कि Q1 था। तो दोस्तों कंपनी की इनकम कितनी है, मतलब वो अदर इनकम भी होती है, टोटल इनकम रेवेन्यू वगैरह सब जोड़ जुड़ाकर कंपनी की टोटल इनकम कितनी देखने को मिल रही है। तो आप सभी के सामने है ईयरली बेसिस पर 12,653 करोड़ से बढ़कर 14,656 करोड़ एंड क्वार्टरली पर 13,386 से बढ़कर 14,600 करोड़ यानी ईयरली क्वार्टरली इनकम में तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन एक्सपेंस भाई ये भी मायने रखते हैं। अगर कर्जा कई बार ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये पूरा हुलिया बदल देता है। एंड अगर अच्छा खासा मेंटेन हो जाता है तो भी आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अच्छे खासा बढ़ा देता है। मैंने ये चीज़ें भी कई बार दोहराई है। तो अपन चलते हैं कंपनी ने खर्चा कितना कर दिया इतनी इनकम के लिए। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो 11,402 का पिछले साल सेम क्वार्टर पर इन्होंने एक्सपेंस करा था। ऑफकोर्स रुपीज इन करोड़ है तो 11,402 करोड़ एक्सपेंस कम होकर 13,700 करोड़ हो चुका है। देन इसके अलावा 12,400 का 13,700 क्वार्टरली लेवल पर, यानी एक्सपेंस थोड़ा काबू में देखने को मिला एज अ ईयरली बेसिस पर। अब अपन बात करेंगे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, मतलब इनकम में से एक्सपेंस घटा दो तो क्या मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि 947 करोड़ है। और पिछले साल कितना था, 1251 करोड़। और पिछले क्वार्टर कितना था, तो 973 करोड़, यानी ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पर आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही अगर ऐसा हुलिया दिखाएगा आपको डाउनफॉल जैसा, तो शायद अगर आपको नेट प्रॉफिट भी इसी वे में देखने को मिल सकता है रेदर देन अगर कोई एडजस्टमेंट ना देखने को मिला हो। देन दोस्तों अपन बात करेंगे टैक्स के बारे में, मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद में ऑफकोर्स जो भी इनकम इन्होंने जनरेट करी है उसको ऊपर टैक्स तो देना पड़ेगा। तो टैक्स वगैरह काटने के बाद में प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है, तो आप सभी के सामने है भाई 704 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर था 715 करोड़। चलो ठीक है, एक बार अपन को इसको ना 700 करोड़ ही मानते हैं और 715 के हिसाब से डाउनफॉल तो है। देन इसके अलावा ईयरली बेसिस पर 916 करोड़, जो कि कम होकर कितना हो गया 700 करोड़। चलो ठीक है, एक बार के लिए मैं ये भी मान लेता हूं कि क्वार्टरली बेसिस पर साइडवेज पैटर्न अपन को देखने को मिला, लेकिन ईयरली बेसिस पर अच्छा खासा डाउनफॉल इस बार देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों अपन बात करेंगे ईपीएस के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले भी बता के रखा है किस प्रकार से ईपीएस आपको देखने को मिलता है। जैसा कि नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है तो उसी वे में आप यहाँ पर चेक कर सकते हो 10 का ईपीएस कितना हो गया इस बार 7.94 एंड पिछले क्वार्टर के हिसाब से 8 का ईपीएस कम होकर हो गया 7.94, यानी कुल मिलाकर आपको ईयरली क्वार्टरली डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। अब अपन बात करेंगे किस सेक्टर से, कौन से सेगमेंट से कंपनी ने कितनी इनकम जनरेट करी है, जो कि मायने रखता है क्योंकि आपको पता है टाइटन बहुत सारे अलग अलग बिजनेस से अच्छे खासी इनकम जनरेट करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कर सकते हो वॉचेस एंड वेरिएबल से कितना इन्होंने जनरेट करा है। तो आप सभी के सामने है 1304 करोड़, जो कि पिछली बार कितना था, पिछले साल 1000 करोड़, और इससे लास्ट क्वार्टर कितना था वो भी 1000 करोड़ आप मान के चलो, यानी इसमें तो आपको जंप देखने को मिल रही है। देन सबसे महत्वपूर्ण भाई सबसे मेन पॉइंट ज्वेलरी सेगमेंट, जो कि इसका मेन हार्ट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा ये पैसा कमाती है। तो 12,771 करोड़ का इस बार इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करा और पिछले क्वार्टर कितना था 11,800 करोड़, यानी क्वार्टरली बेसिस पर अच्छी जंप है। और ईयरली पर तो वही बहुत ही बढ़िया, मतलब 11,000 का रेवेन्यू बढ़कर हो गया है 12,771 करोड़, यानी ईयरली बेसिस पर शानदार जंप देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स भाई इसका ज्वेलरी सेगमेंट आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं देता। देन अपन बात करेंगे आई केयर के बारे में, तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी आपको साइडवेज लगभग साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है एज अ क्वार्टरली और एज अ ईयरली, दोनों तरफ से मैं साइडवेज ही मानूंगा इस बार, क्योंकि 202 का मतलब पिछले बार 210 था और पिछले साल 189 लगभग 190 मान के चलो। तो ठीक है, लाइक आई केयर इतना इसके ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट करता नहीं है। देन दोस्तों अब अपन बात करेंगे कि ये जो नंबर अभी अपन ने पढ़े ये मार्केट को कैसे लगे, और अपन ये कैसे चेक करते हैं मार्केट के एस्टिमेट के साथ, मतलब मार्केट ने जो अनुमान लगाए हैं क्या कंपनी के नंबर उतने ही देखने को मिले या फिर उससे कम देखने को मिले। तो दोस्तों इस बार नंबर कम देखने को मिले, यानी नंबर मिसमैच होते हुए आपको देखने को मिले। इस बार का प्रॉफिट आपको मिसमैच होते हुए देखने को मिला। तो मार्केट का रिएक्शन कल के दिन अपन को पता चल जाएगा, लाइक बाइंग सेलिंग क्या करते हैं, इसके अंदर गिरावट आती है या फिर तेजी बनती है। देन दोस्तों अब अपन बात करेंगे कि ये नंबर अपन को कैसे लगे। तो मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगा कि मार्केट को कैसे भी लगे, मार्केट के जो एस्टिमेट होते हैं ना वो होते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से कि कल क्या होगा परसों क्या होगा, लेकिन पर्सनली भाई नंबर एवरेज के हिसाब से ठीक ठाक देखने को मिले। क्योंकि अगर एक तरफ आप ये चेक करते हो कि ईयरली बेसिस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में आपको डाउनफॉल देखने को मिला, तो आपको ये भी चेक करना चाहिए कि सेगमेंट वाइज रेवेन्यू से कंपनी ने ज्वेलरी सेगमेंट से कितनी अर्निंग करी, क्योंकि इसका मेन बिजनेस वही है। और अगर वहां पर बुरा इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है तो आप फिर वापस विचार कर सकते हो। लेकिन
अभी हाल फिलहाल कंपनी के ज्वेलरी सेगमेंट से आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट्स अर्निंग देखने को मिली है। देन इसके अलावा भाई ये कंपनी को छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप चेक कर सकते हो, 3.25 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिल रहा है, या फिर उससे भी ज़्यादा है भाई, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन इसके अलावा ये कंपनी अपने सेगमेंट की नंबर 1 कंपनी आपको देखने को मिल रही है। एंड बाय इसका मार्केट कैप आपने अभी चेक करा 2,86,000 करोड़ का। देन इसके अलावा जो दूसरी कंपनी है वो है कल्याण ज्वेलर्स, मतलब जो उसका कॉम्पिटिटर है, लेकिन वो कितना पीछे है इससे, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। 67,000 करोड़ का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और अगर मैं उसको 2-3 गुना भी करता हूँ तब जाकर वो इसके बराबर फिर भी नहीं आती। तो इसलिए टाइटन कोई बुरी कंपनी नहीं है, इसका एवरेज परफॉर्मेंस अपन को हमेशा चेक करना चाहिए। तो इस बार भी कंपनी का एवरेज परफॉर्मेंस ठीक है देखने को मिला। हो सकता है कल के दिन इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन शानदार शेयर है भाई, कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।